विद्यालय खोलने की बात, राजकीय विद्यालय के बारे में मैंने पूछा था। उनका जवाब आया और बहुत गर्व के साथ आया। मैं यही देख रहा था कि जो संगठन, जो सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, उनका इस पे जवाब है कि प्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ब्लॉक स्तर पर बालिकाओं के लिए पृथक से राजकीय इंटर कॉलेज खोले जाने की कोई योजना प्राविधानित नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, और जो मेरी मंशा थी, जैसे हम गांव में जाते हैं, लोगों से पूछते हैं, तरह तरह की घटनाएं होती हैं। जब बच्चियां दूर पढ़ने जाती हैं तो उनकी सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है कि हर ब्लॉक पे, बल्कि प्राइवेट निजी विद्यालय तो हर गांव में खोले जा रहे हैं और ये सरकार मान्यता देती है। संस्थानों को सौंपने जा रही है। मान्यवर, जब गरीब की बेटी निजी शिक्षण संस्थानों में पढ़ेगी तो पैसा कहां से आएगा? एक गरीब किसान मजदूर जो सरकार के संदर्भ में सोच करके सपने संजोए होता है, इनके घोषणा पत्रों को देख करके कि मेरी बेटी पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, मान्यवर स्पष्ट होता है कि इन्हें करना ही नहीं इनके लिए कुछ। मान्यवर, एक सवाल है मेरा, आप विद्यालय तो अलग से खोल रहे हैं, क्या गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा के लिए सरकार की तरफ से कोई अनुदान देने की व्यवस्था करेंगे? मान्यवर, या एक ऐसा कोटा, चूंकि गरीब वही नहीं होता, किसान भी गरीब है, किसान भी गरीब है, किसानों के लिए और गांव के रहने वाले लोगों के लिए, हिंदुस्तान की आधे से ज्यादा आबादी गांव में रहती है, ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे कि जो विद्यालय निजी वहां है, उन विद्यालयों में कोटा तय करेंगे जिसमें गरीब की बच्ची पढ़ सके और आगे बढ़ सके। माननीय मंत्री, सवाल। माननीय मंत्री, प्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ब्लॉक स्तर पर माननीय सदस्य ने बात कही है। ये इसलिए प्राविधानिक नहीं हो सकता क्योंकि प्रदेश में केवल छात्राओं के लिए 775 राजकीय बालिका हाई स्कूल, 440 राजकीय बालिका इंटर कॉलेज संचालित हैं। इसके अलावा मान्यवर 711 राजकीय हाई स्कूल, बालक संवर्ग एवं 534 राजकीय इंटर कॉलेज, बालक संवर्ग संचालित हैं। सरकार द्वारा बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बालक विद्यालयों में भी सह शिक्षा की व्यवस्था प्राविधानित की गई है। मान्यवर, इसके साथ साथ प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त 1939 विद्यालय हाई स्कूल के स्तर के, 2573 विद्यालय इंटरमीडिएट स्तर के तथा स्ववित्त पोषित मान्यता प्राप्त 20,957 विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों में भी सरकार द्वारा सह शिक्षा की व्यवस्था की गई है। मान्यवर, इसमें भी हमारी बालिकाएं पढ़ती हैं। इस प्रकार ब्लॉक स्तर पर बालिकाओं की इंटरमीडिएट शिक्षा की कोई भी इस पर व्यवस्था की बात मैं समझती हूँ कि सही नहीं है। अतः ब्लॉक स्तर पर ऐसी ना कोई योजना है और ना इसका कोई औचित्य ही बनता है। कोएड विद्यालय के बारे में बताया, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ऐसे कितने जो इन्होंने योजना बनाई है कोएड विद्यालय है जिनमें बालक और बालिका एक साथ पढ़ते हैं, जो आपने अभी किए हैं उनमें जरा बता दें बालिकाओं ने कितनों ने दाखिला लिया है, उसकी जानकारी हो जाए, थोड़ा ज्ञानवर्धन हो जाए। मान्यवर, आज ऐसी स्थिति है उत्तर प्रदेश में, मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार से, क्या जो विद्यालय ऐसे हैं जो आपने कोएड किए हैं, जहां बालिकाओं के पढ़ने की व्यवस्था आपने की है, एक तो क्या किया जाए कि वहां बच्चियां ज्यादा से ज्यादा पढ़े, बालिकाएं ज्यादा से ज्यादा पढ़े, कुछ सरकार करेगी इसके बारे में? दूसरा, वहां स्टाफ की कमी है, प्रशिक्षित स्टाफ की कमी है, शिक्षक की कमी है, लैब नहीं है, खेल का मैदान नहीं है, जो एक बालिका विद्यालय में होना चाहिए वो सारी सुविधाएं नहीं है। क्या इस तरह की कोई योजना बनाई है आपने? मैं यही पूछना चाहता हूं मान्यवर आपके माध्यम से। आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को बच्चियों की पढ़ाई के बारे में ये ध्यान आया, ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम अब ध्यान आया है। हमारे यहाँ मैंने अभी आंकड़े दिए आपके लिए
कि इस प्रकार के विद्यालय हैं जिसमें बच्चों और बच्चियों के लिए किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, सभी बच्चे वहां पर पढ़ सकते हैं और सबके लिए पूरी सुविधाएं मिलती हैं। पद संख्या वो पर्याप्त है पूरे प्रदेश के बच्चों को पढ़ाने के लिए। मान्यवर, ये व्यावहारिकता है, मैं जो समस्या बता रहा हूं उसका संज्ञान ले लें, पता करने अगर स्टाफ से भी कमी है तो उसकी व्यवस्था करें। हर बात में राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। मान्य अध्यक्ष जी, मैं मंत्री से कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, ठीक है, सवाल पे तो ध्यान दें। महिलाओं का, बच्चियों का सवाल है, हमारी बालिकाओं का सवाल है। हमारी बालिका इस प्रदेश का, देश का भविष्य है। पूछना चाहता हूं, पर आपके पास कोई जवाब ही नहीं है। ये तो बता दें, जो कमियां खामियां मैंने बताई है, अगर वो कमियां हैं तो क्या उस पर विचार करेंगे आप, सुविधाएं देंगे? क्या हो तो बताई जाए, कमियां नहीं है, सारी व्यवस्थाएं हमारी हैं। 775 राजकीय बालिका हाई स्कूल है और 440 राजकीय बालिका इंटर कॉलेज संचालित हैं जो केवल बालिकाओं के लिए है। इससे ज्यादा और आप क्या चाहते हैं? 711 राजकीय हाई स्कूल है। एक प्रदेश की एक बालिका पढ़े, एक बालिका पढ़े। सरकार द्वारा बालिकाओं को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर जगह शिक्षा की व्यवस्था है और इसके अतिरिक्त हाई स्कूल के 2573 विद्यालय इंटरमीडिएट स्तर के तथा स्व-वित्त पोषित 20,957 विद्यालय संचालित हैं। इससे बढ़िया व्यवस्था और क्या आप देखना चाहते हैं? बताइए। सही है। प्रश्नकाल समाप्त। माननीय वित्त मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुपूरक अनुदान मांगों को विवरण प्रस्तुत करता हूं। आज मान्यवर, ये जी आप बोलें, इस बारे में ब्रीफ प्लीज बताइए। माननीय धन्यवाद मान्यवर जी। मान्यवर,